को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डिलाइटेड एजुकेशन में। सो पीपल, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेस्ट वेज टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो आज कुछ ऐसे तरीके सीखने जा रहे हैं जिससे होगा क्या कि हम भी फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं और हमें भी बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो वी आर नॉट गोइंग टू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या है, ट्राई टू गेट इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश। तो जैसा आपको बता दें, अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लैंग्वेज को बोलने के लिए आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आप कहीं भी नहीं गए हैं उसको सीखने के लिए। क्यों? और कभी आपने सोचा है? उस लैंग्वेज को आप इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आपने उसका इन्वायरमेंट अपने बचपन में पाया था, इसलिए ये टुडे यू आर एबल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। इसके लिए अब फिर से बात आती है, अब हम सीखने क्या जा रहे हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश को सीखने के लिए अब वी नीड इन्वायरमेंट। हमें क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब तक इन्वायरमेंट नहीं पाएंगे तो हम कैसा बिलीव कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्पीक वेल इन इंग्लिश। तो जहाँ से हो सके ट्राई करिए इन्वायरमेंट पाने का, जिससे होगा क्या कि आप भी उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे। एंड जस्ट आफ्टर देखिए क्या है, लिसन लिसन लिसन। तो आपको बता दें, जैसा आप जानते हैं ना कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, ये बहुत फेमस लाइन भी है। तो जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको बता दें कुछ चीज़ें, जैसे सुनने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इंग्लिश में स्पीचेस को सुन सकते हैं, इंग्लिश में आप मूवीज़ को वॉच कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप सुनेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे वर्ड्स आपके मुंह से सही निकलेंगे और आपका नॉलेज भी गेन होगा। उसके बाद क्या है, देखिए, थिंक इन इंग्लिश। तो आपको बता दें, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप सोचते हैं तभी उसके बाद ही रिएक्ट करते हैं। तो आप इंग्लिश में सोचेंगे। इसको कैसे हम सोचें, आपको शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं। जो चीज़ें आपके सामने दिखाई देती हैं, जो कुछ भी है जो आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है, उसके बारे में सोचिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए, उसे बोलने का प्रयास करिए। गलत निकल रहा है, सही निकला, लेकिन हाँ, आफ्टर सर्टेन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, लेकिन आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई सोचिए, थिंक इन इंग्लिश। जस्ट आफ्टर देखिए क्या है, रीड अ लाउड इन इंग्लिश फॉर 15 to 20 मिनट्स पर डे। तो इसका मतलब होता है कि आपको रीडिंग करनी है डेली कम से कम 15 से 20 मिनट। क्यों करनी है आपको बता दें, जिस प्रकार से हमारे बॉडी को क्या चाहिए, वार्म अप चाहिए, उसी प्रकार हमारे टंग को क्या चाहिए, वार्म अप चाहिए। जिससे होगा क्या कि अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमारा वोकैब्स भी मजबूत होगा, हमारे पास नॉलेज भी गेन होगा, हम एक बुक जो राइटर हैं उनके एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, और इतना नहीं, सब सारे वर्ड्स को एग्जैक्ट प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके लिए रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी बात है, मैंने क्या लिखा है, लाउडली। लाउडली क्यों लिखा है? जिससे होगा क्या कि देखिए, अगर आप अपने मन में पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लाउडली पढ़ना ही पड़ेगा। तो लाउडली पढ़िए, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जस्ट आफ्टर देखिए क्या है, ऑब्जर्व द माउथ मूवमेंट ऑफ दोज हु स्पीक इन इंग्लिश वेल। उनका माउथ मूवमेंट ऑब्जर्व करिए जो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कई प्रकार से वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाते हैं और किसी का माउथ मूवमेंट ऊपर जाता है, किसी का माउथ मूवमेंट नीचे आता है। तो आपको ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है, उसका माउथ मूवमेंट, जिससे होगा क्या कि आप उनके एग्जैक्ट वर्ड को आप भी कॉपी कर पाएंगे और आपको भी अच्छे से बोलने में हेल्प मिलेगा। तो ट्राई टू इमिटेट, उनको इमिटेट भी करना है। एंड लास्ट वन देखिए क्या है, ट्राई टू गेट गुड रिदम एंड इंटोनेशन। तो आपको बता दें, ऐसे इंग्लिश देखिए, बेसिकली यू कैन स्पीक वेरी फास्टली इन इंग्लिश, बट एट द टाइम यू आर गोइंग टू यूज योर गुड रिदम इंटोनेशन, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे कि अगर आप जिससे बोलते क्या है, सुर और ताल, मीन्स अगर मैं आपके सामने इंग्लिश में बहुत ही फास्टली बोलूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप भी बोलेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो फॉर दैट मैटर आपको करना क्या है कि जहाँ वर्ड्स को स्लो करना है वहाँ वर्ड्स को स्लो करिए, जहाँ फास्ट करना है वहाँ फास्ट करिए, जहाँ उतार चढ़ाव जिसे बोलते हैं वैसे करना है। सो आफ्टर दैट, बिलीव मी पीपल, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज वेज, so you are also going to speak in English. So for today's, that's all. Thank you so much everybody.